सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी के अगले 5 मिनट इस वीर जवान को पूरी तन्मयता के साथ समर्पित करें। क्यों कोई जवान अपनी मौत से टकराता है? क्यों वो अपने देश के लिए जान पर भी खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, ना दोस्त हैं, ना यार हैं, ना रिश्तेदार हैं, तो आखिर क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पर गोलियां झेल जाता है? इस क्यों का जवाब उसकी देशभक्ति, उसकी देश प्रेम से आता है। इसलिए देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति से उसका नाता बन जाता है। ऐसे ही एक जवान कैप्टन सौरभ कालिया की अनसुनी कहानी सुनाती हूँ, तो गौर से सुनिएगा। 3 मई 1999 कारगिल जिले के एक छोटे से गांव का ताशी नामगयाल नाम का एक चरवाहा अपनी खोई हुई आग को ढूंढ रहा था कि तब ही उसकी नज़र कुछ हथियारबंद लोगों पर पड़ी। उसने इसकी जानकारी भारतीय सेना को जाकर दी। बाद ही भारतीय सेना ने 14 मई को एक पेट्रोलिंग टीम को भेजा, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी अर्जुन राम, भीका राम, नरेश सिंह, भंवर लाल बगरिया और मूला राम पेट्रोलिंग के लिए गए। सर्दियों के समय हर साल पहाड़ी चौकियों पर अत्यधिक सर्दी होने के कारण भारतीय व पाकिस्तानी सेनाएं पीछे हटकर अपने बेस कैंप में आ जाया करती थी। पर साल 1999 में कुछ अलग हुआ। हर साल की तरह भारतीय सेना तो अपने बेस कैंप में आ गई, पर पाकिस्तानी सेना ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और भारतीय सेना की पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वहां पहुंच उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो जाएगा और दृश्य कुछ ऐसा होगा कि 6 भारतीय जवानों के सामने लगभग 200 पाकिस्तानी सैनिक खड़े होंगे। पाकिस्तानी सैनिक नहीं चाहते थे कि ये भारतीय जवान वापस लौटे। उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और 22 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा। वह खूब यातनाएं दी। जानते हैं यातनाएं क्या होती हैं? कैसे जानेंगे? हम तो आराम पसंद करने वाले, एसी में रहने वाले लोग हैं। चलिए मैं बताती हूँ। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया, उनकी आंखें निकाल ली गईं और हड्डियां तोड़ दी गईं, और ना जाने उनके साथ क्या क्या हुआ। ऐसे सुलूक के बारे में सोचकर, इसकी कल्पना कर कर भी मेरी रूह कांप जाती है। बावजूद इन सब यातनाओं के जवानों ने एक जानकारी भी दुश्मन को न दी। अंततः 6 के 6 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने जब इन शवों को भारत भेजा, शवों की हालत ऐसी थी कि इन जवानों के खुद के परिवार इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कैप्टन सौरभ कालिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शव में एक हड्डी भी सही सलामत न थी। कुल 206 हड्डियों में से एक हड्डी भी बरकरार न थी। क्या सोचते होंगे वे जवान जब उनके साथ ये अमानवीयता की जा रही थी? शायद सोचते हो कि क्या अपनी भारत माँ की धरती को फिर देख पाऊंगा मैं? क्या अपने परिवार से मिल पाऊंगा फिर? कैप्टन सौरभ कालिया जब शहीद हुए तो केवल 22 वर्ष के थे। सच बताऊं तो मेरी आज की उम्र से सिर्फ 6 वर्ष बड़े थे वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। कैप्टन सौरभ कालिया की ज़िंदगी तो 22 वर्ष से छोटी थी, पर उन्होंने जो काम किया उससे अपनी माँ, अपनी भारत माँ और हम जैसे देश प्रेमियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंततः एक आखिरी विनती आपसे करती हूँ। मेरे साथ अपने पूरे जोश से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।